जैसे हमने अब तक अपनी ऑथेंटिकेशन एपीआई बना ली है, लॉगिन साइन अप ऑथेंटिकेशन के लिए एपीआई राउट बना लिया है कि यूज़र को कैसे ऑथराइज करना है, कि एक मिडलवेयर बनाया है यूज़र ऑथेंटिकेशन के लिए। तो आज हम एक कैटेगरी एपीआई क्रिएट करेंगे। कैटेगरी एपीआई क्रिएट करेंगे जिसमें कि जो कैटेगरी क्रिएट कर पाएगा ओनली फॉर एडमिन। एडमिन ही सिर्फ कैटेगरी को क्रिएट कर पाएगा, अदर यूज़र को वो ऑथेंटिकेशन नहीं देंगे हम। तो उसके लिए आज हम क्या करेंगे, एक एपीआई बनाएंगे, क्रिएट क्रिएट कैटेगरी, और उसमें हम अपना प्रोटेक्शन लगाएंगे, एडमिन प्रोटेक्शन, जो कि हमने अपने ग्राफ में देखा था। मैं अपनी स्क्रीन की तरफ ले चलता हूँ। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये जो कैटेगरी है, तो कैटेगरी नाम से एक एपीआई बनाएंगे, ये राउट होगा उसका। उसमें एक कंट्रोलर बनाएंगे, कंट्रोलर में एक ये फंक्शन होगा क्रिएट कैटेगरी, जिसपे हम प्रोटेक्शन लगाएंगे एडमिन की, कि उसको कोई नॉर्मल यूजर नहीं क्रिएट कर पाए, ओनली एडमिन ही क्रिएट कर पाए। एडमिन कौन होगा, जिसका हमारे यूजर यूजर मॉडल का है, हाँ। एडमिन कौन होगा, जिसका जिसका रोल क्या होगा, जिसका रोल होगा 1, बाय डिफॉल्ट 0 है। तो अभी हमारा एक ही यूजर था डेटाबेस में, एक नॉर्मल यूजर है, ठीक है, साहिल नाम से, जिसका हमने रोल क्या सेट करा है, जिसका हमने रोल सेट करा है 0। तो अभी मैं अगर इसको एडिट यहीं पे कर लूँ 1, तो फिर ये क्या हो जाएगा, अभी ये एक एक एडमिन एडमिन यूजर हो गया। ठीक है, तो अब इस यूजर को अभी अभी इस यूजर को ऑथेंटिकेशन है कि ये अब कैटेगरी क्रिएट कर पाएगा, प्रोडक्ट क्रिएट कर पाएगा। तो सबसे पहले तो हम कैटेगरी क्रिएट के लिए एपीआई बनाते हैं। तो कैटेगरी क्रिएशन में हम देखेंगे, हमें यहाँ पे दो चीज़ लेनी है, नेम और लोगो। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम अपने कंट्रोलर में जाते हैं, कंट्रोलर क्रिएट करते हैं। इस पर क्लिक करेंगे कंट्रोलर्स पे, अब यहाँ पे कैटेगरी कैटेगरी डॉट जेएस, ठीक है, कैटेगरी डॉट जेएस क्रिएट कर लिया, इन सबको क्लोज, अभी इन सबकी नीड नहीं है। ठीक है, कैटेगरी को क्लोज कर दिया। तो सबसे पहले हमें मॉडल को इंपोर्ट कर लेते हैं, कॉन्स्ट कैटेगरी इक्वल टू में रिक्वायर एक फोल्डर पीछे मॉडल्स के अंदर कैटेगरी। ठीक है, कैटेगरी हमारी इंपोर्ट हो गई है। तो कैटेगरी इंपोर्ट होने के बाद अभी हम कैटेगरी का मॉडल ओपन कर लेते हैं। पहले हमें दो चीज़ें हैं, एक तो नॉर्मल टेक्स्ट है और एक है ये लोगो। लोगो क्या होगी, एक इमेज होगी, मल्टीपल इमेजेस हो सकती है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक एक कैटेगरी की एक ही इमेज होगी। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, कि जो भी हम यूज़र से एक फ़ाइल अपलोड करवाएँगे, जेपीजी या पीएनजी, ठीक है? एक फ़ाइल अपलोड करवाएँगे, उसको यहाँ पे स्टोर कराएँगे। तो यहाँ पे डेटाबेस में स्टोर नहीं कराएँगे, तो हम क्या करेंगे ना, उस जो फ़ाइल यूज़र अपलोड करेगा, उसको हम अपलोड्स नाम से जो फ़ोल्डर बनाया है, इसके अंदर सेव कराएँगे, और उसका जो पाथ होगा, उसको हम यहाँ पे स्टोर कराएँगे। वो देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले उसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा पैकेजेस की नीड होगी, तो वो पैकेजेस इंस्टॉल कर लेते हैं। मैं पहले तो गूगल पे चले जाता हूँ। सबसे पहले तो एक्सप्रेस फाइल अपलोड, एक तो ये, एक इसको इंस्टॉल करना है। यहाँ पे हमने कॉपी कर लिया है, राइट राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पेस्ट पे सेंटर, और एक वन मोर थिंग, मल्टर। ठीक है, जो कि मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा को अलाउ करता है। कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, बस यहाँ पे इतना हो गया। अब बस हम अपने इंडेक्स फाइल में जाते हैं, कॉन्स्ट फाइल अपलोड इक्वल टू में रिक्वायर एक्सप्रेस फाइल अपलोड। यहाँ पे बस इसको इंपोर्ट कर लिया फाइल अपलोड को। अब बस हम इसको अपनी एप्लीकेशन पे यूज़ कर लेंगे, जैसे हमने इसका बॉडी पार्सर का यूज़ किया था, ऐप डॉट यूज एज अ मिडलवेयर फाइल अपलोड, दैट्स इट। ठीक है, इतना हमने कर लिया है। हम्म, जी।
अब इसके बाद मल्टर मल्टर को जो हमने इंस्टॉल किया था वो ऑटोमेटिक इसमें ऐड हो जाएगा, उसको नीड कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें दो कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे। कॉन्स्ट एफ एस इक्वल टू में रिक्वायर, ये बाय डिफ़ॉल्ट नोड के साथ जब नोड इंस्टॉल करते हैं तो ये ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाता है। एफ एस और पाथ इक्वल टू में, तो इसकी हमें नीड होगी क्योंकि हम फाइल को अपलोड करेंगे, तो फाइल को हम यहाँ पे स्टोर करेंगे, हम अपने यहाँ पे स्टोर करेंगे अपलोड्स नाम से जो फोल्डर क्रिएट किया है। तो उसके लिए हमें इन दो पैकेजेस की नीड होगी। ठीक है, तो अब हम गेट कॉन्स्ट फंक्शन बनाते हैं। क्या नाम था इसका? क्रिएट कैटेगरी। ठीक है, क्रिएट कैटेगरी, इसको बनाएंगे एसिंक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। ठीक है, ट्राई कैच, ठीक है, हाँ ठीक है, ट्राई कैच हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे हम अपनी एक्सेप्शन हैंडलिंग कर देंगे। एक्सेप्शन हैंडलिंग यहाँ से कॉपी पेस्ट। ठीक है, अब वहाँ से जो डेटा आएगा तो उसको वैलिडेट करना पड़ेगा। वैलिडेट के लिए हमारा कहाँ गया, मॉडल ओपन कर लेते हैं। मॉडल में क्या है, एक नेम है, एक लोगो है। लोगो को फाइल, ये एज अ फाइल अपलोड करेंगे तो इसकी वैलिडेशन अलग होगी। ये सिर्फ नेम है। ठीक है, तो इसके लिए बस एक हम क्या क्रिएट कर देंगे, स्कीमा, जो ई के अंदर जैसे हमने बाकी बाकी क्रिएट करे थे। वैलिडेशन डॉट जी एस हेल्पर के अंदर वैलिडेशन डॉट जी एस जो हमने क्रिएट करी है। फिलहाल इसको टर्मिनल को डायरेक्ट क्लोज करने के लिए ना, ये कंट्रोल और जो escape के नीचे जस्ट जो टिल्ट वाला जो सिंबल है उसको क्लिक करेंगे, उसको प्रेस करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। तो हमें क्या है, नेम है कैटेगरी, इसको कॉपी पेस्ट किया मैंने यहाँ पे नीचे। क्रिएट कैटेगरी स्कीमा, क्रिएट कैटेगरी स्कीमा में क्या है, नेम 3 डिजिट का मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम 3 डिजिट का, 50 डिजिट का है बस, और कोई और वैलिडेशन नहीं है इसमें टेक्स्ट की। ठीक है, तो यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट, कॉन्स्ट, अब जैसे हमने बाकी जगह यूज़ किया था इसका सेम। सबसे ज़्यादा इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, अभी तो इंपोर्ट नहीं करा। कॉन्स्ट, सॉरी, किस नाम से था, क्रिएट कैटेगरी स्कीमा, कहाँ से करेंगे इसको, रिक्वायर, एक फोल्डर पीछे, हेल्पर के अंदर वैलिडेशन। अभी यहाँ पे इसको होवर करके चेक करते हैं, ये इसी को पॉइंट आउट कर रहा है, हाँ बिल्कुल इसी को पॉइंट आउट कर रहा है। यहाँ पे ये फिर ये इसको रीस्ट्रक्चराइज कराएंगे। क्रिएट स्कीमा जो इसका हमने सिंटेक्स देखा था, डॉट वी ए वैलिडेट, वैलिडेट में रिक्वेस्ट डॉट बॉडी सिंपल, ये हो गया। अगर इसमें कोई एरर मिलती है इसको, तो इसको यहीं से रिटर्न कर देंगे। ठीक है, इसने इसको यहीं से रिटर्न कर दिया। अगर कोई एरर मिलती है तो, नहीं मिलती है तो नीचे आएगा। अब फाइल को चेक करेगा कि भाई फाइल अपलोड करी है नहीं करी। तो जो फाइल्स आएगी ना, वो किस में आती है, जो भी फाइल्स आती हैं, तो वो आती है मेरे रिक्वेस्ट के अंदर, रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स के अंदर। ये इस ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे मेरी जितनी फाइल्स होंगी इसके अंदर मिलेंगी। ठीक है, तो बस इसको वैलिडेट करेंगे। अब हम इसको लगाएंगे इस इफ के अंदर। इफ अगर मेरी फाइल नहीं है, अगर होगा तो ठीक है, अगर नहीं है तो, और उसको उसका टाइप चेंज देख लेते हैं, ओ बी, ऑब्जेक्ट डॉट कीज, अगर वो मल्टीपल फाइल्स देते हैं तो। ठीक है, डॉट लेंथ,
ये सिंगल फाइल के लिए, या अगर वहाँ से मल्टीपल फाइल्स होता है तो उनकी जो कीज़ होगी उसको अलग करके उसकी लेंथ को चेक कर लेगा ये कि जो ऑब्जेक्ट वहाँ से भेज रहा है उसमें कितनी कितनी लेंथ है, मतलब कितनी इमेजेस भेज रहा है। अगर ज़ीरो है या कोई भी फाइल नहीं है तो इसका मतलब क्या है, मतलब फाइल तो रिक्वायर्ड है ना, तो इसको यहीं से थ्रो कर देंगे। इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट, बस मैसेज को, एरर मैसेज को यहाँ पे हम खुद डाल देंगे, नो फाइल अपलोडेड। ठीक है, मतलब कोई भी फाइल अपलोड नहीं करी है। अगर फाइल अपलोड करी है तो, ठीक है, तो क्या करना है, अगर फाइल अपलोड करी है तो लेट, हमने एक इमेज नाम से एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया, रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स डॉट लोगो। अभी हम जब वहां से फाइल को भेजेंगे ना, तो उसका एक की बना के भेजेंगे, जैसे कि रिक्वेस्ट डॉट ऑब्जेक्ट के अंदर हम जब इसको डिस्ट्रक्चराइज करेंगे, यहाँ पे कॉन्स्ट, इसमें से हमें क्या क्या निकालेंगे, हम उसका कैटेगरी का जो नेम है वो वो डिस्ट्रक्चराइज करेंगे, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे डॉट इमेज, इमेज नाम से हमने वहाँ जो पैरामीटर भेजेंगे ना वहाँ से फ्रंट एंड से या पोस्टमैन से, उसका क्या क्या नाम रखेंगे, इमेज। वो जब पोस्टमैन से पे कॉल कराएंगे तो समझ में आ जाएगा, अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो। इमेज, और इसका नेम क्या रखते हैं जो हम अपलोड करने वाले हैं, तो इसका हर इमेज का ना एक नाम जनरेट करा लेंगे हम, तो इमेज डॉट नेम, और वो कराएंगे डायनेमिक, और डायनेमिक में हम क्या करेंगे, हर बार चेंज होना चाहिए, या तो हम उसका यूज़ नहीं करते हैं, चलो नॉर्मल डेट का यूज़ करते हैं, डेट डॉट नाउ, तो फिर ये एन ओ डब्ल्यू, तो डेट डॉट नाउ क्या देगा, ये करंट टाइम स्टैम्प दे देगा मुझे बस, डेट डॉट नाउ प्लस अंडरस्कोर जो भी उसका नाम है, इमेज डॉट नेम। तो मैंने क्या करा ना, उसका जो नेम है उसको बस कॉन्कैट करा दिया किससे, करंट डेट टाइम से, ताकि उसका नाम डिफरेंट हो जाए, मतलब एक ही नाम से मल्टीपल मल्टीपल इमेजेस हो सकती हैं, तो फिर वो जो एग्जिस्टिंग वाली फाइल होगी, इमेज होगी, तो उसको ओवरराइट कर देगी, तो ऐसा ना हो इसलिए हम उसको बस कॉन्कैट करा देते हैं, एक किसी भी स्ट्रिंग से करा करा लेते हैं, कोई रैंडम स्ट्रिंग से करते हैं, लेकिन यहाँ पे डेट टाइम का यूज़ कर लिया, करंट करंट टाइम स्टैम्प का, ताकि मतलब ये करंट टाइम स्टैम्प तो हर हर सेकंड में चेंज होता रहेगा, इसलिए इमेज हो गया। अब ये उस इमेज का पाथ, इमेज का नेम जो यूजर ने सेंड करी है उसका नेम हमने यहाँ पे डिसाइड कर दिया कि ये नाम होगा उसका। अब इस फाइल को क्या करेंगे, हम इसमें अपलोड करेंगे, तो अपलोड करने से पहले कॉन्स्ट अपलोड dir, ठीक है, अपलोड अपलोड की डायरेक्टरी क्या होगी, तो वो डिसाइड करेंगे, पाथ पाथ, ठीक है, जो हमने ऊपर इंपोर्ट करा था, पाथ डॉट ज्वाइन अंडरस्कोर डायरेक्टरी नेम, तो डायरेक्ट dir नेम क्या करेगा ना, ये जो जो डायरेक्टरी है कहाँ से लेगा, वो बेस से उठाएगा, रूट रूट डायरेक्टरी, जैसे कि हमारा बैकएंड, जैसे कि हमारा इस फोल्डर का रूट क्या है, बैकएंड से स्टार्ट हो रहा है, तो बैकएंड से उठाएगा, मतलब स्लैश लेगा, ठीक है, स्लैश, इसके अंदर फिर फिर उसके बाद एक अपलोड नाम से फोल्डर बना रखा है हमने, uploads अपलोड्स, और फिर अपलोड्स नाम से इसके अंदर एक कैटेगरी नाम से एक और फोल्डर बना देते हैं, अपलोड्स के अंदर कैटेगरी नाम से एक और फोल्डर बन गया, ठीक है। अब ये मेरी अपलोड डायरेक्टरी हो गई। अब इसके अंदर फाइल को अपलोड करूंगा, तो अपलोड करने से पहले उसको चेक कर लेता हूँ एग्जिस्ट तो नहीं करता, पहले से एग्जिस्ट करता होगा, तो क्या करेंगे, नॉट इफ एफ एफ एस डॉट
एग्जिस्ट सिंक प्रीडिफाइंड फंक्शन है इसका। अपलोड डायरेक्टरी, अगर वो जो फोल्डर है अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो उसको ये क्रिएट कर देगा। एफ एस डॉट एम के डी आई आर सिंक, यहाँ पे दे देंगे हम अपलोड डी आई आर रिकर्सिव ट्रू। ठीक है, अगर ये जो पाथ मेरा एग्जिस्ट नहीं करता होगा तो फिर उसे ये क्रिएट कर देगा। ये वाला अपलोड के अंदर अगर कोई ये पाथ अपलोड नहीं मतलब एग्जिट मतलब अपलोड वाला फोल्डर नहीं होगा या अपलोड वाले फोल्डर के अंदर कैटेगरी फोल्डर नहीं होगा तो फिर उसको कर देगा नहीं। अब तो ये हो गया, और अब हम एक एक पाथ बनाएंगे जो कि हमारे डेटाबेस में स्टोर होगा। कॉन्स्ट कैटेगरी लोगो इक्वल टू कैटेगरी लोगो, इसको रख देते हैं हम स्लैश स्लैश कैटेगरी प्लस उसका इमेज का नेम। ठीक है, ऐसे नहीं यूज करके, एक सेकेंड, इसका यूज कर देते हैं डॉलर। ठीक है, ये अलग इसको कॉन्केट करा देगा। अब अब ये जो नेम होगा मेरे डेटाबेस में कैसे स्टोर होगा, कैटेगरी स्लैश इमेज नेम, या तो मैं इसको यूपी अपलोड्स करके भी कर सकता हूँ, स्लैश UPLOADS अपलोड्स कैटेगरी, और उसके अंदर मेरी जो इमेज है, जो मैंने पाथ सेट किया, नाम सेट किया था करेंट टाइम स्टैम्प अंडरस्कोर, और फिर उसका जो नाम था, ये मैं अपने डेटाबेस में स्टोर कराऊंगा। अब अब जो फाइल मेरे पास आई थी उसको मैं मूव कराऊंगा कहाँ पे, इस फोल्डर के अंदर। तो इस फोल्डर में मूव कराने के लिए हम क्या करेंगे, जो इमेज है ये वाली, जो हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया था, सिंपली कुछ नहीं करना, बस image.mv, इसको कहाँ पे डालना है, पाथ डॉट ज्वाइन, कहाँ पे डालना है इसको, अपलोड dir, अपलोड डायरेक्टरी के अंदर। और मेरा इमेज का नाम क्या था, इमेज डॉट नेम। तो फिर यहाँ पे होगा क्या, ये वाला पाथ था अपलोड कैटेगरी के अंदर, ये मेरा अब ये है ना, ये पूरा डायरेक्टरी क्या है, यहाँ पे इस सबको इग्नोर करो, यहाँ पे बस यूँ सोचो कि अपलोड डायरेक्टरी के अंदर है अपलोड्स स्लैश कैटेगरी, कैटेगरी के अंदर क्या है, इमेज। मेरा यहाँ पे मेरी वैल्यू है अपलोड कैटेगरी, और इसके अंदर है मेरा इमेज का नाम। ठीक है, तो फिर यहाँ पे ये इसको अपलोड करेगा, और ये इसको एज एक कॉल बैक फंक्शन देगा। अगर इसको कोई एरर मिलती है तो, ठीक है, अगर एरर मिलती है तो यहाँ पे कंसोल लॉग करा लेंगे। एरर मिलती है तो फिर यहाँ पे कंसोल लॉग करा लो, कंसोल डॉट लॉग। कभी कभी ना ऑटो कंप्लीट भी दिक्कत दे जाता है, आता ही नहीं। एरर ऑन फाइल अपलोड, ठीक है, यहाँ पे जो एरर आ रही है उसको प्रिंट करा लेंगे और यहीं से रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे, भाई भैया कुछ दिक्कत आ गई है, मैं फाइल को ना अपलोड कर नहीं पा रहा हूँ, तो फ्रंट एंड को बता दो जहाँ से एपीआई कॉल हो रही है। सर्वर एरर ऑन अपलोडिंग फाइल, ठीक है, यहाँ पे इसको इंटरनल सर्वर एरर है तो 500 कर लो, या 500 सही, ठीक है। अगर एरर आती है तो इसमें आएगा, अगर एरर नहीं आती है तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब फाइल अपलोड हो चुकी है। फाइल अपलोड हो गई मेरी कहाँ पे, अपलोड फोल्डर के अंदर, अपलोड फोल्डर्स के अंदर तो अपलोड हो गई, लेकिन मेरे डेटाबेस में तो कुछ बना ही नहीं है। तो डेटाबेस में क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, अवेट कैटेगरी को हमने इंपोर्ट करा था, सी कैटेगरी डॉट क्रिएट
एंट्री करने के लिए हमने देखा था यूजर में कैसे एंट्री करी थी, क्रिएट फंक्शन का यूज किया था। अब इसमें क्या क्या है, नेम, जो कि हम नेम ऊपर डीस्ट्रक्चराइज कर ही रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और लोगो, लोगो लोगो में क्या है हमारा, ये कैटेगरी का लोगो। यहाँ पे हम इसको लॉग कॉन्स्ट करा देते हैं, सी ए कैटेगरी जो हमने जस्ट अभी क्रिएट की है। अब यहाँ पे इसको यूजर को सेंड कर देते हैं, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस विद, स्टेटस क्या रखेंगे, 201 डॉट जेसन। मैसेज में लिख देंगे, क्या लिखे मैसेज में, कैटेगरी क्रिएटेड सक्सेस, एस यू डबल सी ई डबल एस, सक्सेसफुली, एफ यू सक्सेसफुली, ठीक है। यहाँ पे और ये जो कैटेगरी हमने क्रिएट करी है ये भी उसको रिटर्न कर देते हैं, डाटा, ठीक। अभी हमारी एपीआई रेडी है। अब एपीआई का जो फंक्शन बनाया था, अब इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं, मॉड्यूल ऑटो सजेशन, ठीक है। एक्सपोर्ट के अंदर इसको एक्सपोर्ट करा। अब अब कैटेगरी नाम से एक राउट भी बनाएंगे। अब सी कैटेगरी डॉट जेएस, कैटेगरी डॉट जेएस, जैसे यूजर में क्या था, यूजर में क्या किया था हमने, सेम यहाँ पे कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट। अब यहाँ पे कॉन्स्ट, कॉन्स्ट किसको, कैटेगरी, कैटेगरी सी ओ एन टी आर ओ डबल कंट्रोलर को इंपोर्ट करेंगे हम, रिक्वायर कहाँ से, करंट पाथ, नहीं एक पाथ पीछे यार, एक पाथ पीछे, सजेशन ऑटो सजेशन नहीं देगा, कंट्रोलर स्लैश कैटेगरी, क्या है, क्या गलत है इसमें पे, रिक्वायर की स्पेलिंग गलत है। ठीक है, कैटेगरी को इंपोर्ट कर लिया। अब एक राउट क्रिएट करेंगे सेम इसी तरह, कॉपी पेस्ट, यहाँ पे पोस्ट है, यहाँ पे यूजर की जगह हम कर देंगे सी ए टी ई कैटेगरी, कैटेगरी कंट्रोलर, कैटेगरी कंट्रोलर का कौन सा फंक्शन था, डॉट क्रिएट कैटेगरी, क्रिएट कैटेगरी हो गया। अब बस यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट। अब कैटेगरी वाले को भी, कैटेगरी वाले राउट को भी हम यहाँ पे इंपोर्ट करा लेते हैं, यहाँ पे यार एक कमेंट करते हैं, आर ओ यू राउट्स, ठीक है, ताकि पता रहे कॉन्स्ट कैटेगरी राउट्स स्क्वायर कैटेगरी, ठीक है ठीक है ठीक है, सेम। यहाँ पे कुछ नहीं करना। एपीआई रेडी है, इसको स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन को, कंट्रोल टिल्ट सी एल एस सी एल ई आर, क्लियर, क्लियर। अब npm रन स्टार्ट, सर्वर हमारा रनिंग है विदाउट एनी एरर। अब अभी ना इस पर प्रोटेक्शन नहीं लगाते, अभी नॉर्मल क्रिएट करके देखते हैं क्या कोई एरर तो नहीं आ रही है। इन सबको क्लोज कर लेते हैं एक बार, यहाँ पे क्लिक करेंगे थ्री डॉट्स पे, ऐड रिक्वेस्ट, तो जो मेरी रिक्वेस्ट हुई क्या करेंगे, क्रिएट कैटेगरी, ठीक है।
जो कि मेथड क्या है उसका, पोस्ट है, यूआरएल क्या है, यूआरएल बेस यूआरएल कॉपी कर लिया यहाँ से, एपीआई कैटेगरी। अब यहाँ पे ना बॉडी में जेसन यूज नहीं करेंगे, फॉर्म डेटा यूज करेंगे, ठीक है। फॉर्म डेटा में सबसे पहला पैरामीटर क्या है इसका, नेम। यहाँ पे डाल देते हैं टी शर्ट्स, टी एस एच आई आर, टी शर्ट्स। और सेकंड में यहाँ पे टेक्स्ट है ना, ये इस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा फाइल का ऑप्शन, यहाँ पे इमेज, जो कि हम क्या यूज कर रहे हैं, इमेज यूज कर रहे हैं ना भाई, क्या की का यूज कर रहे हैं हम, तो यूजर, बंद कर दिया हमने, क्लोज कर दिया। इमेज, ठीक है, इमेज का यूज कर रहे हैं। यहाँ पे कर दिया हमने फाइल, जब यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे है ना न्यू फाइल फ्रॉम लोकल मशीन, इस पे क्लिक करते हैं। डाउनलोड्स में कुछ है हमारे पास, कुछ है भी। ये प्रोड वन। अब इसको हम अपलोड करके देखते हैं, ठीक है, सेंड करते हैं, देखते हैं क्या कोई एरर आती है या नहीं आती है। इंटरनल सर्वर एरर, प्लीज ट्राई अगेन। एरर आ गई हमें तो। यहाँ पे लॉग करा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग क्रिएट कैटेगरी एरर, ठीक है। इसको सेव करके दोबारा एपीआई कॉल कराते हैं, फिर देखते हैं क्या एरर आ रही है। ठीक, अब इसने यहाँ पे लॉग कराया, ये कह रहा है डेट डॉट नाउ इज नॉट अ फंक्शन, क्या गड़बड़ी करी हमने यहाँ पे, ओ सॉरी, डेट डॉट नाउ, ऐसे नहीं, ऐसे यूज करना था इसको, ठीक है। सर्वर एरर ऑन अपलोडिंग फाइल, फाइल को अपलोड नहीं कर पा रहा है वो। एच टी टी पी, टिक 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 टिक, ठीक है ठीक है। हाँ, नो सच फाइल और डायरेक्टरी अपलोड हुई इसके अंदर, नहीं हो पाई। अपलोड्स के अंदर कैटेगरी, बैकएंड अपलोड्स, कैटेगरी, कैटेगरी के अंदर ये हमारा नाम क्रिएट किया उसने, लेकिन वो उसको अपलोड नहीं कर पा रहा है। कैन नॉट सेट हेडर आफ्टर, डॉट पाथ। अगर, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे एक चीज थी, अगर वो फाइल, सॉरी फोल्डर, अगर वो फोल्डर एग्जिस्ट नहीं करता है तो फोल्डर क्रिएट करना है ना, फोल्डर एग्जिस्ट नहीं करता है, फिर हम यहाँ पे कंडीशन लगा दी, जब फोल्डर एग्जिस्ट नहीं करता है तो फोल्डर क्रिएट करना, तो यहाँ पे नॉट का, नॉट लगाना था। तो ये भी एक थी, ये इशू भी फिक्स हो गया। अब देखते हैं, कैटेगरी सक्सेसफुली क्रिएटेड, वी डन। यहाँ पे फाइल आ गई, ठीक है, ये अपलोड्स नाम से फोल्डर था, कैटेगरी नाम का फोल्डर अपने ऑटोमेटिक क्रिएट हो गया, और उसमें एक इमेज भी क्रिएट हो गई, ये यहाँ पे शो नहीं हो रही है, हाँ ठीक है। तो ये इमेज है, ठीक है, इमेज अपलोड हो गई और हमारे, इसने इसको रिटर्न भी कर दिया। अब जरा डेटाबेस को चेक करते हैं हम अपने, यहाँ पे इसको रिफ्रेश करेंगे तो कैटेगरीज नाम से एक नया कलेक्शन क्रिएट हो गया, एक्चुअली दो क्रिएट हो गए, पहले वाला भी इसने क्रिएट कर दिया था। दोनों को हम करते हैं डिलीट, एक बार और ट्राई करते हैं इसमें, ठीक है।
इसको करते हैं सेंड। कैटेगरी टी शर्ट्स, इसको करेंगे फाइन। तो यहाँ पे मुझे इसने एक कैटेगरी क्रिएट करके दे दी। अब जब मुझे तो फिर हमारी फाइल सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है हमारे फोल्डर में, अपलोड्स वाले फोल्डर में। तो फिर अब इसको हमें चेक करना है कि फाइल मतलब कौन सी फाइल अपलोड हुई है। अभी हम यहाँ पे देख ले रहे हैं, लेकिन यूज़र को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यूज़र को दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने इस पाथ को कॉपी करना है फिलहाल के लिए, लेकिन हम फ्रंट एंड में जब काम करेंगे पूरा पाथ ही यूज़र को रेंडर कर देंगे, सेंड सेंड कर देंगे। तो यहाँ पे लिखना लोकल होस्ट स्लैश, यहाँ पे अब कैटेगरी, ठीक है। तो यहाँ पे ये काम नहीं करेगा क्योंकि अभी हमने इसको अलाउ नहीं करा है। तो उसको अलाउ करने के लिए, क्योंकि ये वाला पाथ है ना, ये अलाउ नहीं है अभी। ये मतलब बैकएंड इसको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, इसको अलाउ नहीं कर रहा है कि यूजर को इसके कंटेंट को देख पाए। तो हमें इसको स्टैटिक करना पड़ेगा, मतलब कोई भी यूजर इसको देख पाएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक मिडलवेयर ऐड करना होगा, ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस का ही, कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे एक्सप्रेस डॉट स्टेटिक। स्टेटिक के अंदर हमें जो फोल्डर है, फोल्डर का नाम क्या है, अपलोड्स, UPLOADS, ठीक है। अपलोड्स नाम को फोल्डर को यहाँ पे ऐड करा, लेकिन इसने मुझे एरर दे दी क्योंकि यहाँ पे एक्सप्रेस की स्पेलिंग मैंने गलत टाइप कर दी। सही ठीक करते हैं, ठीक है। अब ठीक है, यहाँ पे अब इसको मैं करूँगा तो फिर ये रीस्टार्ट रीस्टार्ट हो जाए भाई। इट इज स्टिल शोइंग मी द एरर। स्टेटस लिख दिया क्या, स्टेटिक, इट्स स्टेटिक। तो ये मुझे मेरी फाइल को रिटर्न कर देगा। तो अभी यहाँ पे क्या है ना, देखो यहाँ पे फाइल का पाथ क्या है मेरा, कैटेगरी से स्टार्ट है, स्लैश कैटेगरी, फिर मेरा वो जो मेरा फाइल का नाम है। और हमने कैसे स्टोर कराया है, अपलोड्स स्लैश कैटेगरी। तो हमें अपलोड्स को स्टोर नहीं कराना है। तो इसके लिए हमें बस अपने कंट्रोल में जाना है, इसको मॉडिफाई करना है। तो यहाँ पे जो कैटेगरी का लोगो था, इसको हम कर देंगे रिमूव। कैटेगरी का जो पाथ था, इसको कर दिया रिमूव। तो फिर अब हम जब नया क्रिएट करेंगे, इसको हम करते हैं डिलीट। और जो हमारी फाइल्स क्रिएट हुई हैं इसके अंदर, कैटेगरी फोल्डर को भी हन कर देते, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ भी नहीं है हमारे डेटाबेस में। एक बार दोबारा API की कॉल मारते हैं। इसने क्रिएट कर दिया, मेरे यहाँ पे भी वैल्यू आ गई, इमेज आ गई, डेटाबेस में भी एंट्री बन गई होगी, डेटाबेस में भी एंट्री बन गई। अब इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको बंद करते हैं, कंट्रोल, ठीक है, लोकल होस्ट स्लैश कैटेगरी, ठीक है। तो ये मेरा आ गया। तो अब मुझे क्या करना पड़ रहा है, लोकल होस्ट भी अलग से डालना पड़ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ ना यार, लोकल होस्ट भी ना डेटाबेस में स्टोर करा लेता हूँ, ये जो मेरा डोमेन नेम है। तो फिर इसको यहाँ पे लोकल होस्ट लोकल होस्ट 3001 कैटेगरी। अब इसको यहाँ पे ना करके ना एक काम करते हैं, ENV में ऐड कर लेते हैं। मेरे यहाँ पे क्या लिखूँ, डोमेन डोमेन लिखे, हाँ ठीक है। बेस URL लिख देते हैं, बेस URL, ठीक है। बेस URL की वैल्यू क्या है मेरी, ये है। इसको इट्स शुड बी अंडरस्कोर, इसको करेंगे कॉपी, यहाँ पे आएंगे, फिर डॉलर प्रोसेस डॉट env डॉट, यहाँ पे मेरा बेस URL, ठीक है। बेस URL आ गया। अब मैं इसको सेव करते हैं, Ctrl+C रीस्टार्ट, बिकॉज वी जस्ट मेड सम चेंजेस इन द env फाइल, सो वी हैव टू रीस्टार्ट आवर सर्वर। अब यहाँ पे हम अपने इसको भी डिलीट कर देते हैं और हम इसको भी डिलीट, ठीक है। अब हमारा सी सर्वर रनिंग है, अब क्रिएट करते हैं, सेंड। एक चीज़ और रह गई इसके अंदर, लोकल होस्ट तो डाल दिया हमने, लेकिन यहाँ पे ना आगे
हमें HTTP भी डालना था। ठीक है, HTTP। अब सही, अब वो यूआरएल बना है, अभी वो यूआरएल नहीं बना है, तो हमें फिर दोबारा इस एंट्री को डिलीट करना होगा। अपलोड्स के अंदर जो कैटेगरी फोल्डर क्रिएट हुआ है वो भी डिलीट करते हैं। ठीक है, एक बार वन मोर लास्ट टाइम। हमने रीस्टार्ट नहीं करा था क्या सर्वर? इसको बंद करके सर्वर। लोकल होस्ट HTTP। एक बार और इसको हिट करते हैं। अब मेरा क्या होगा, HTTP लोकल होस्ट, अब इसको क्लिक करूंगा। बैक हो जाओ, सेव। तो मेरा यहाँ पे ये डायरेक्ट आ गया। अब मुझे मतलब कॉन्केट करने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं फ्रंट एंड को डायरेक्ट ये वाला यूआरएल दे दूंगा, फ्रंट एंड अपने एंड पे मैनेज कर लेगा। ठीक है, तो अभी हमने क्या जस्ट देखा कि फाइल को कैसे अपलोड करते हैं नोड जेएस के अंदर। फाइल को अपलोड करने का बिल्कुल सिंपल तरीका है, यहाँ पे अपलोड करना और उसको एक फोल्डर में अपलोड करना, और उसके जो पाथ जो हमने जनरेट करा है यहाँ पे उसको अपने डेटाबेस में ऐड करना। तो अभी क्या है ना, ये एपीआई जो राउट है इसमें कोई भी ऑथेंटिकेशन नहीं है, कोई भी नॉर्मल यूजर इसको कॉल करके कैटेगरी क्रिएट कर पाएगा। तो अभी हमें इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, तो रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो देखते हैं उसमें रिस्ट्रिक्शन लगानी है सिर्फ एडमिन के लिए, ओनली एडमिन क्रिएट कर पाएगा ये, किसको, कैटेगरी को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।